हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के बारे में। डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से लेजर हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस है क्या दोस्तों? एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, वो खर्चा जो बिजनेस को चलाने में लगता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस चलाएंगे तो खर्चा भी होगा ना। तो अकाउंटिंग पर्पस से एक्सपेंसेस को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हिंदी में बात की जाए तो प्रत्यक्ष खर्चा और अप्रत्यक्ष खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो वे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में और उसे मैन्युफैक्चर करने में लगता है, वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मान लीजिए एक शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो शूज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। जैसे कि शूज़ के लिए हमें चाहिएगा लेदर, रबड़, फोम, शूलेज, कील या ग्लू, जो शूज़ को चिपकाने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद हम शूज़ का डिज़ाइन डिसाइड करेंगे कि किस साइज़ या शेप का डिज़ाइन रहेगा शूज़ का। उसे मशीन की हेल्प से शेप देंगे, उसे कटिंग करके। तो जिस मशीन से डिज़ाइन कट होगा उसके लिए ब्लेड की ज़रूरत होगी। मशीन चलाने के लिए फ्यूल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, है ना। तो वो खर्चा भी जो हुआ है मशीन को चलाने में, उसके बाद हम फाइनल टच देते हुए शूज़ की फिनिशिंग करेंगे, ग्लू और कील से चिपकाएंगे, और ये सब काम करने के लिए हमें लेबर और वर्कर की ज़रूरत होगी। तो इन सब प्रोसेस से होकर हमारा जो शूज़ है वो तैयार होगा। तो ये जो सब प्रोसेस हुआ है और जो शूज़ बनाने में हमारा जो भी खर्चा लगा है, वो सब का सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज, लेबर, मशीन चार्जेस, मशीन रिपेयर, मशीन फ्यूल वगैरह, सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। दोस्तों, इस डायरेक्ट एक्सपेंस की खास बात ये होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, यानी इसकी लागत में ऐड हो जाता है। जितना खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा उतना ही कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए शूज़ बनाने के लिए मुझे 150 रुपये का रॉ मटेरियल लगा, 50 रुपये मशीन वगैरह पे लगे जैसे फ्यूल वगैरह ब्लेड का, और 50 रुपये हमने लेबर वर्कर को दिए हैं, तो टोटल 250 रुपये में शूज़ बना है। तो ये जो खर्चे हुए हैं वो सब के सब इस शूज़ की कॉस्ट में ऐड हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से जो भी टैली के अंदर लेजर बनेगा, उन एक्सपेंसेस का जो प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं, उन सभी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर रखेंगे। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर हमारी जो फैक्ट्री है अगर रेंट पर है, जहाँ पर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो फैक्ट्री रेंट का जो लेजर बनेगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर आएगा। इसी तरह से कैरेज इनवर्ड, जो माल लाने के लिए हमारा किराया लगा है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रॉ मटेरियल परचेज, जाहिर सी बात है ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल, डीजल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है मशीन में, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में। फ्रैट इनवर्ड, जो भाड़ा दे रहे हैं हम रेड़ा गाड़ी का माल को लाने में। वेजेस जो लगती हैं, मैन्युफैक्चर के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट और, जब हम टैली में लेजर्स बनाएंगे तो आपको वहाँ पर दो ग्रुप दिखाई देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट। तो ये जो दो ग्रुप हैं वो एक ही हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ये भी क्लियर हुआ होगा। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। धीरे धीरे हम सभी ग्रुपों को इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू गाइज।